राजनीति में सबसे खतरनाक वो खिलाड़ी होता है जो चुप रहता है लेकिन चाल सबसे बड़ा चलता है। 19 विधायक, दिल्ली का खुला दरवाजा, मां को राज्यसभा भेजने का सुनहरा मौका, लेकिन चिराग पासवान ने सब ठुकरा दिया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सीट क्यों नहीं ली, सवाल ये है कि वो कौन सी कुर्सी देख रहे हैं जो राज्यसभा से भी बड़ी है। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या बिहार में एक साइलेंट गेम चल रहा है, क्या बीजेपी चिराग को बना सकती है मुख्यमंत्री, और क्या नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली जाना एक नई कहानी लिखने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती है, खबरों की हर परत को भी खोली जाती है। बिहार की राजनीति जहां हर चाल के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। चिराग पासवान एक ऐसा नाम जो कभी संघर्ष में दिखा लेकिन आज राजनीति में सबसे आगे खड़ा है। अब आते हैं सीधे सवाल पर, क्या ये सिर्फ राजनीतिक फैसला था या फिर मुख्यमंत्री बनने की लंबी तैयारी। पूरे बिहार के लोगों के भीतर एक सवाल जो गूंज रहा है वो ये गूंज रहा है कि क्या चिराग पासवान राज्यसभा को ठुकरा करके बड़ा दांव लगा रहे हैं। राजनीति में राज्यसभा सीट कोई आम चीज़ नहीं होती है, लोग सालों इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ मौका सामने था और चिराग पीछे हट गए। अब जरा गहराई से समझिए, राज्यसभा इज इक्वल टू दिल्ली की राजनीति, लेकिन चिराग पासवान का फोकस इज इक्वल टू बिहार की जमीन। यानी साफ संकेत है, दिल्ली नहीं मुझे पटना चाहिए। ये कोई गलती नहीं, ये एक सोचा समझा दाव है। चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा क्यों नहीं भेजे, असली वजह क्या है, ये सवाल हर किसी के दिल में उठ रहा है। जब मौका था तो मां को क्यों नहीं भेजा। देखिए, राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती है, यहाँ हर रिश्ता भी एक राजनीति होता है। अगर मां राज्यसभा जाती तो पार्टी में 2 पावर सेंटर बनते, लेकिन चिराग ने क्या किया, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा और ये फैसला कठोर था। लेकिन राजनीति में वही टिकता है जो दिल से नहीं दिमाग से खेलता है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर, जो पूरे बिहार के लोगों में ये सवाल गूंज रहा है, क्या बीजेपी सच में चिराग को मुख्यमंत्री बना सकती है। सीधा जवाब है हाँ, अगर समीकरण बैठ गया तो। समझिए पूरा गणित क्या है। बीजेपी को चाहिए एक नया चेहरा, नीतीश कुमार के बाद फ्रेश लीडरशिप की ज़रूरत है। जातीय समीकरण में दलित प्लस युवा फैक्टर, और यहीं पर फिट बैठते हैं चिराग पासवान। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री बनाए तो विरोध होगा, लेकिन अगर एनडीए का कॉमन फेस बने तो चिराग पासवान एक एक्सेप्टेड फेस बन सकते हैं। यानी ना बीजेपी हारे ना सहयोगी नाराज हो, इसे कहते हैं राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में तो बिहार में एक पावर वैक्यूम बनेगा और राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती है, वहाँ कोई ना कोई आएगा। और अगर उस वक्त एनडीए को एक संतुलित चेहरा चाहिए होगा तो चिराग पासवान डार्क हॉर्स बन सकते हैं। अब पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए, राज्यसभा नहीं जाना इज इक्वल टू बड़ा सपना। चिराग पासवान अपनी माता को राजनीति में एंट्री नहीं करवाना इज इक्वल टू पावर अपने पास रखना है। जमीन पर एक्टिव रहना इज इक्वल टू सीएम की यानी कि मुख्यमंत्री की तैयारी करना है। चिराग पासवान अभी सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम सेट कर रहे हैं, अपना गेम सेट कर रहे हैं और अपना प्लान और अपनी लक्ष्य के अनुसार, समय के अनुसार वो हिट करेंगे। देखिए, राजनीति में कुर्सी मांगी नहीं जाती है, बनाई जाती है, और चिराग पासवान शायद वही कुर्सी बना रहे हैं। जब दिखेगी तो पूरा बिहार देखेगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।